लाइफ इंश्योरेंस के अलग बेनिफिट होते हैं और हेल्थ इंश्योरेंस के अलग बेनिफिट होते हैं, लेकिन फिर भी आप इस चीज़ के बारे में नहीं जानते हैं। तो अगर आप चाहते हैं लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में जानना, तो वीडियो बिल्कुल स्किप नहीं करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है। और वीडियो के लास्ट में हम समझेंगे एक कंक्लूजन कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस हमें कब कब लेना चाहिए। तो बने रहिए इस वीडियो से। और जितने भी इंश्योरेंस एडवाइजर हमारी ये वीडियो पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो भी दर्शक हमारे इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप एक डेवलपमेंट ऑफिसर हैं या फिर CLIA एडवाइजर हैं, तो आप इस वीडियो को अपने एजेंट्स के साथ में ज़रूर शेयर करें, ताकि वो भी समझ पाएं कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस में क्या फ़र्क होता है। क्योंकि कहीं ना कहीं एक लाइफ इंश्योरेंस एडवाइज़र अपने पास लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी तो रखता ही रखता है, साथ साथ उसके पास हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी भी होती है। तो एक ही कस्टमर से वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल सकता है और उसी कस्टमर से वो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी निकाल सकता है। लेकिन कस्टमर को हम किस तरीके से सजेस्ट करेंगे कि उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस जरूरी है, तो वीडियो पूरी देखनी है। तो आगे हम शुरू करते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस क्या है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस जैसा आप नाम से ही समझ सकते हैं, लाइफ का इंश्योरेंस यानी कि हमारी जिंदगी का इंश्योरेंस। हम गाड़ी का इंश्योरेंस कराते हैं, क्यों कराते हैं? चालान से बचने के लिए या फिर अपनी सेफ्टी के लिए। गाड़ी का इंश्योरेंस यानी कि कार का इंश्योरेंस कराने के लिए, यानी कि मोटर इंश्योरेंस हम कराते हैं, वो इसलिए कराते हैं ताकि कल अगर कोई दुर्घटना हो जाती है तो उस दुर्घटना में जो भी क्षति होती है, जो भी लॉस होता है, गाड़ी टूट जाती है या कोई भी नुकसान होता है, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हमें पैसा देती है, या फिर वो जितना भी लॉस हुआ है उसकी भरपाई वो इंश्योरेंस कंपनी करती है। इसी तरीके से लाइफ इंश्योरेंस यानी कि हमने अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करा रखा है। लाइफ का इंश्योरेंस डिपेंड करता है हमारी इनकम के ऊपर, हमारी फैमिली हिस्ट्री के ऊपर, हमारी जॉब प्रोफाइल के ऊपर कि हम कितना लाइफ इंश्योरेंस कवर ले सकते हैं। तो हमने जितना भी लाइफ इंश्योरेंस कवर लिया है, वो लाइफ इंश्योरेंस कवर हमारी लाइफ को प्रोटेक्ट करेगा। यानी कि कल अगर ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म हमारे साथ में कोई घटना हो जाती है, यानी कि पॉलिसी होल्डर के साथ में कोई दुर्घटना हो जाती है या किसी तरीके से उसकी डेथ हो जाती है, तो उस केस में जितना भी सम एश्योर्ड उस पॉलिसी में उसने लिया हुआ है, वो सम एश्योर्ड उनके नॉमिनी को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे तरीके की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं। डिटेल में मैं इसके बारे में वीडियो बना चुका हूं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं, या नीचे डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन में मैं लिंक डाल देता हूं, वहां पर जाकर आप इसके बारे में पूरी डिटेल में वीडियो देख सकते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको शॉर्ट में बताने वाला हूं कि लाइफ इंश्योरेंस जो होते हैं वो बहुत सारे तरीके के होते हैं, जैसे होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सभी इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत ध्यान से देखिएगा, और अगर आप चाहते हैं इसको आप नोट कर लीजिए अपनी डायरी में। आपको ये सब पता होना चाहिए कि अगर आप कस्टमर के पास जा रहे हैं पॉलिसी समझाने के लिए, और वो भी लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी समझाने के लिए, और आपको ये नहीं पता है कि लाइफ इंश्योरेंस कितने प्रकार के होते हैं, तो कैसे आप कस्टमर को उसकी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पॉलिसी सजेस्ट कर पाएंगे। तो आप नोट करते जाइए। सबसे पहले होल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। जैसा कि आप नाम से ही समझ पा रहे हैं, होल लाइफ यानी कि पूरी जिंदगी का इंश्योरेंस। बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसी ऐसी होती हैं जिसमें आपको एक पर्टिकुलर टाइम तक प्रीमियम पे करना होता है और उसके बाद आपको आगे कोई प्रीमियम पे नहीं करना होता है, और आपका लाइफ इंश्योरेंस कवर 100 ईयर तक चलता है। जैसे LIC की न्यू जीवन आनंद पॉलिसी। इस पॉलिसी में आपको एक फिक्स टाइम तक, जैसे 15 साल, 20 साल, 25 साल या 30 साल तक प्रीमियम पे करना होता है, लेकिन आपका जो इंश्योरेंस कवर है वो 100 साल तक चलता रहेगा। यानी कि पॉलिसी मैच्योर होने के बाद भी आपका इंश्योरेंस कवर चलता रहेगा। यानी कि मैच्योरिटी के और 100 साल के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ होती है, तो जितना भी सम एश्योर्ड है वो सम एश्योर्ड भी नॉमिनी को मिल जाता है। इसके बारे में भी मैं ऑलरेडी एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूं। दूसरा होता है दोस्तों रिटायरमेंट प्लान। रिटायरमेंट यानी कि हमारे काम करने की एक उम्र होती है, 60 साल तक हम जॉब करते हैं, उसके बाद हमारा शरीर हमें अनुमति नहीं देता है जॉब करने के लिए, तो उस टाइम पर भी हमें अपनी उसी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए कुछ इनकम की ज़रूरत होती है, और उस इनकम के लिए हमें रिटायरमेंट प्लान लेने बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक हम जॉब कर रहे हैं उस टाइम पर हम कुछ ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन चुनें जिसमें हम मंथली या फिर ईयरली कुछ पैसा डालते जाएं, और जब हमारी ये 60 साल हो, 60 साल के बाद हमें रेगुलर इनकम आनी स्टार्ट हो जाए। ये होते हैं रिटायरमेंट प्लान। तीसरा होता है मनी बैक प्लान। दोस्तों,
मनी बैक यानी कि कुछ लोगों की ज़रूरत होती है कि उनको बीच बीच में अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंग पैसा मिलता रहे, यानी कि वो नहीं चाहते हैं कि उनको 20 साल या 30 साल के बाद एक मुश्त पैसा मिले। वो चाहते हैं कि उनको थोड़ा थोड़ा करके बीच बीच में पैसा मिलता रहे और साथ साथ उनका लाइफ इंश्योरेंस कवर भी चलता रहे। तो ऐसे लोगों को आप मनी बैक पॉलिसी बता सकते हो, जिसमें हर 5 साल में आपको मनी बैक मिलता है। कुछ कंपनीज हैं जिसमें 4 साल में भी पैसा मिलता है, लेकिन LIC की एक पॉलिसी है न्यू मनी बैक पॉलिसी, उसमें आपको हर 5-5 साल में पैसा मिलता रहेगा। अगला दोस्तों होता है टर्म लाइफ इंश्योरेंस प्लान। टर्म लाइफ इंश्योरेंस के बारे में भी मैं ऑलरेडी एक पूरी डिटेल में वीडियो बना चुका हूं। टर्म लाइफ इंश्योरेंस यानी कि इसमें मैच्योरिटी पर आपको कोई भी पैसा वापस नहीं मिलता है। इसमें सिर्फ आपका रिस्क कवर होता है, जिसके लिए आप प्रीमियम पे करते हैं। प्रीमियम आप जितने टाइम के लिए भी लेते हैं उतने टाइम तक पे करना होता है और आपका रिस्क कवर भी उतने समय तक ही चलता रहता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर आप 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लेते हैं और उसके लिए आप जितना भी प्रीमियम पे कर रहे हैं, वो प्रीमियम आपको उतने साल तक ही पे करना होगा जितने साल का आपने टेन्योर चुना है। लेकिन उस पीरियड के बीच में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस केस में उनके नॉमिनी को 1 करोड़ का इंश्योरेंस कवर मिल जाता है। लेकिन अगर पॉलिसी होल्डर जीवित है तो उनके जीवित रहने पर कुछ भी पैसा पॉलिसी होल्डर को नहीं मिलेगा। ये होता है प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी। और LIC में इस टाइम पर एक ऐसी पॉलिसी है जिसको प्योर टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी कहा जाता है, उसका नाम है जीवन अवर प्लान। आप अपने एडवाइजर से कंसल्ट कर सकते हैं इस पॉलिसी के बारे में। और कोई भी इंश्योरेंस एडवाइजर जब अपने कस्टमर को पॉलिसी समझाने के लिए जाते हैं और आपके सामने कस्टमर कहता है कि मैं तो इन्वेस्टमेंट करने की बजाय मैं म्यूचुअल फंड लूंगा और साथ में टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी लूंगा, तो आप ऐसे कस्टमर को फोर्स ना करें एक एंडोमेंट पॉलिसी लेने के लिए। आप उसको एक टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर देकर आएं। नेक्स्ट दोस्तों, चाइल्ड इंश्योरेंस पॉलिसी। आजकल पढ़ाई में जितने खर्चे हो रहे हैं, महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है, उस हिसाब को देखते हुए आज से 10 साल 15 साल या 20 साल के बाद पढ़ाई के जो खर्चे होंगे वो कितने होंगे। लेकिन दोस्तों, उन खर्चों को पूरा करने के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए हमें कहीं ना कहीं चिल्ड्रन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में जाना चाहिए। यानी कि इसमें एक स्पेशल बेनिफिट मिलता है आपको, प्रीमियम वेवर बेनिफिट। यानी कि अगर प्रपोजर, जैसे फादर प्रपोजर है, फादर के साथ में कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, तो उस केस में फादर ने जो प्लान किया था कि हमारा बच्चा जब बड़ा होगा तो बच्चे को पढ़ाई के लिए इतना पैसा मिलना चाहिए, यानी कि जो भी उसने अमाउंट फिक्स किया हुआ है वो अमाउंट उसको मैच्योरिटी पे मिले, तो वो पैसा फादर के जीते जी भी मिलेगा। और अगर फादर की डेथ हो जाती है तो उस केस में आगे के जितने भी प्रीमियम होते हैं वो सारे प्रीमियम माफ़ हो जाते हैं और पूरा पैसा जितना भी मैच्योरिटी पे मिलना था वो पैसा फादर के ना रहने पर बच्चे की पढ़ाई के लिए अपॉइंटी को मिलता है या नॉमिनी को मिलता है। तो ये होता है चिल्ड्रन इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ये था दोस्तों, आपने समझा लाइफ इंश्योरेंस के प्रकार, कितने प्रकार के लाइफ इंश्योरेंस होते हैं। अब हम इसको कंपेयर करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, वो सिर्फ समझते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस एक ही होता है, लेकिन एक नहीं होता है, दोनों में फ़र्क है। जैसा कि आप समझ पा रहे हैं नाम से ही, लाइफ इंश्योरेंस यानी कि हमारी लाइफ का इंश्योरेंस, हमारी बॉडी का इंश्योरेंस। दूसरा होता है हेल्थ इंश्योरेंस, हमारी बॉडी का हेल्थ का इंश्योरेंस। अब हेल्थ इंश्योरेंस क्यों कराना चाहिए? आजकल जिस हिसाब से पढ़ाई के खर्चे बढ़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, उसी हिसाब से मेडिकल कॉस्ट भी बढ़ती जा रही है दिन पे दिन। आज से 5 साल पहले जो MRI के खर्चे होते थे, MRI के जो चार्ज होते थे, आज वो काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। आज से 5 साल पहले मेडिसिन की जो कॉस्ट थी वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, उसमें इजाफा हो रहा है। इसी तरीके से दोस्तों, हमें अपनी हेल्थ का इंश्योरेंस कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कल अगर हम बीमार पड़ जाते हैं तो बीमार होने पर हमारी हेल्थ का इंश्योरेंस अगर हमने कराया हुआ है तो वहाँ पर हॉस्पिटल में जाके हमें कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं होती है। वो पूरा पैसा हमारा इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करती है। यानी कि हमें एक कैशलेस कार्ड दे दिया जाता है हॉस्पिटल को देने के लिए, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी हमें एक कैशलेस कार्ड इशू करती है। अगर आपके पास कैशलेस कार्ड है और आपका हॉस्पिटल जिसमें आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं वो नेटवर्क हॉस्पिटल में आता है, तो आपको हॉस्पिटल में जाके सिर्फ वो कार्ड दिखाना होता है, आपको वहाँ पर कोई भी कैश पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब बात आती है कि हेल्थ इंश्योरेंस के क्या क्या बेनिफिट होते हैं। सबसे पहला बेनिफिट दोस्तों, एक कंडीशन ये होती है कि आपको क्लेम तभी मिलेगा मेडिक्लेम पॉलिसी में अगर आपने 24 घंटे हॉस्पिटल में आप एडमिट रहे हैं। अगर आप 24 घंटे से कम हॉस्पिटल में एडमिट हैं तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। बट कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो डे केयर प्रोसीजर में आती हैं, जिसमें आपको 24 घंटे एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। पहला होता है दोस्तों हॉस्पिटलाइजेशन कॉस्ट, यानी कि हॉस्पिटल में जितने दिन भी आप एडमिट रहे हैं वो पूरा कॉस्ट आपको
पे नहीं करने की ज़रूरत है, वो इंश्योरेंस कंपनी हॉस्पिटल को पे करती है, यानी कि पूरा ट्रीटमेंट आपका वहाँ पर कवर हो जाता है। दूसरा होता है डॉक्टर विजिट। अब जो भी पेशेंट हॉस्पिटल में एडमिट है उसको देखने के लिए डॉक्टर विजिट करेगा। डॉक्टर सुबह को भी विजिट करेगा, शाम को भी विजिट करेगा। डॉक्टर की फीस भी होती है, तो वो भी उसमें इंक्लूड होती है, वो भी कवर होती है। तीसरा होता है एम्बुलेंस चार्ज। कभी अगर सीरियस कंडीशन हो जाती है और पेशेंट को एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेफ़र करना पड़ता है, तो वहाँ पर एम्बुलेंस की ज़रूरत होती है, और एम्बुलेंस की जो कॉस्ट होती है वो भी आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर होती है। अगला होता है दोस्तों लेबोरेटरी चार्ज। बहुत सारे ऐसे टेस्ट होते हैं, मेडिकल टेस्ट होते हैं, जो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होते हुए कराने पड़ते हैं, और वो सारे टेस्ट हॉस्पिटल आपको एडमिट होने के टाइम पर ही कराता है। तो वो सारे टेस्ट, जो भी लेबोरेटरी टेस्ट होते हैं, चाहे उसमें सीबीसी है, चाहे उसमें आपका कोई भी टेस्ट है, ब्लड से रिलेटेड टेस्ट है, एक्सरे है, वो सारा कुछ आपका इस मेडिक्लेम पॉलिसी में कवर होता है। अगला होता है प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन। यानी कि दोस्तों कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मोस्टली यही होता है कि अगर किसी को फीवर हो जाता है, फीवर होने पर पहली विजिट में ही वो हॉस्पिटल में जाके एडमिट तो नहीं होगा, बहुत रेयर चांसेस होते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम कुछ दिन ट्रीटमेंट लेने के बाद भी हमारा फीवर ठीक नहीं होता है, या कोई भी बीमारी ठीक नहीं होती है, और डॉक्टर हमें बोलता है कि आपको एडमिट करना पड़ेगा। तो एडमिट होने के टाइम पर तो हमारा पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो चुका है, लेकिन एडमिट होने से पहले हमारा जो ट्रीटमेंट था वो कैशलेस नहीं हुआ। उसके लिए हमने खुद डॉक्टर की फीस जो है वो पे की, और साथ साथ जो मेडिकल की कॉस्ट है वो हमने पे की, तो उसको आपको रिम्बर्स करना पड़ेगा। उसको बोलते हैं प्री हॉस्पिटलाइजेशन, यानी कि हॉस्पिटलाइजेशन से पहले के खर्चे, राइट। कुछ कंपनियों में 30 दिन होता है, कुछ कंपनियों में 60 दिन होता है प्री हॉस्पिटलाइजेशन। तो वहाँ पर आपको क्लेम करने के लिए जो आपके बिल हैं, आपके हॉस्पिटल के जो मेडिकल कॉस्ट हैं वो लगानी पड़ेंगी, उनके बिल लगाने पड़ेंगे। साथ साथ इसके साथ होता है एडमिट होने के बाद जब आप घर पे आ जाते हैं, तो वहाँ पर भी आपको पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन का जो भी खर्चा होता है वो आप क्लेम कर सकते हैं। कुछ कंपनियों में 60 दिन होता है, कुछ कंपनियों में 6 महीने भी होता है। जैसे HDFC अर्गो की एक पॉलिसी है ऑप्टिमा रिस्टोर पॉलिसी, इसमें 60 दिन का हॉस्पिटलाइजेशन बेनिफिट होता है, राइट। इसके साथ साथ होता है डे केयर प्रोसीजर। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारी ऐसी बीमारियाँ होती हैं जिसके लिए आपको 24 घंटे हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं होती है। वहाँ पर आप 24 घंटे से कम समय के लिए एडमिट होते हैं और आपको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। तो ऐसी बीमारियाँ भी कवर होती हैं आपकी मेडिक्लेम पॉलिसी में, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ पॉलिसीज़ ऐसी होती हैं जिसमें आपका एनुअली या 2 साल के बाद या 3 साल के बाद फ्री हेल्थ चेकअप भी होता है, राइट। तो ये सब बेनिफिट आपको मिलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में। तो ऐसा नहीं है कि आप कंफ्यूज हों कि लाइफ इंश्योरेंस मैंने लिया हुआ है उसी में मेरा हेल्थ इंश्योरेंस है, वो अलग चीज़ होती है, उसको बोलते हैं राइडर। जैसे क्रिटिकल इलनेस राइडर, उसके अलग बेनिफिट होते हैं। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, कैशलेस पॉलिसी, उसके अलग बेनिफिट होते हैं। तो आई होप आज आपने वीडियो में समझा होगा लाइफ इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस के क्या बेनिफिट होते हैं। अब बात आती है कि लाइफ इंश्योरेंस हमें कब कराना चाहिए और हेल्थ इंश्योरेंस हमें कब कराना चाहिए। दोस्तों लाइफ इंश्योरेंस, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, आप अपने परिवार की सिक्योरिटी के लिए, आप अपने ऊपर जो फाइनेंशियल लायबिलिटीज हैं उसको कवर करने के लिए आप अपना लाइफ इंश्योरेंस कवर करा सकते हैं। अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए, आपका कोई ड्रीम है, उस गोल को अचीव करने के लिए, कल अगर कोई ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है तो भी आपके ना रहने पर आपका गोल पूरा हो, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस कवर कराना चाहिए। यानी कि कल अगर हम नहीं रहे तो हमारे परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए कुछ पैसा मिले, इसके लिए हमें लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी करानी चाहिए। लेकिन हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ हमारी हेल्थ को कवर करता है। इसमें अगर आप हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं तो आपका पूरा ट्रीटमेंट कैशलेस हो जाता है, और अगर आपका हॉस्पिटल नेटवर्क हॉस्पिटल में नहीं भी आता है तो भी आप उसके लिए क्लेम कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ में। और जो दर्शक हमारी वीडियो पहली बार हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में जो बेल आइकन है उस पर जाकर नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें। और जो दर्शक हमारी वीडियो हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और फॉलो कीजिए। और भूलिएगा नहीं, हर एक संडे रात ठीक 9 बजे आप लोगों के लिए YouTube और Facebook लाइव प्रोग्राम लेकर आता हूं, जहां पर आप इंश्योरेंस से रिलेटेड सभी जानकारी मुझसे पूछ सकते हैं, सभी जानकारी मुझसे ले सकते हैं, जहां पर आपके सवाल होंगे और हमारे जवाब होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारी वीडियो से जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच।